नमस्कार साथियों। आपसे एक मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि 2 दिन से ग्रुपों में कुछ आपत्तिजनक पोस्टें और कुछ रिकॉर्डिंग्स वायरल हो रही है। जिस मामले में बताना चाहता हूँ कि कुछ याचिकाकर्ताओं की तरफ से या कुछ जो दलालों का काम करते हैं, दल्लों की तरह ग्रुपों में और पैसा लूटने का काम कर रहे हैं, उनके लिए बताना चाहता हूँ कि मैंने देखा कि ग्रुपों में केवेट के नाम से पैसा लूटा जा रहा है। 51,000 2 लाख कुछ ऐसे सुनने में आ रहा है, जबकि साथियों ऐसा कुछ नहीं है। केवीएट में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि केवीएट में एक तभी लगाई जा सकती है जबकि फाइनल सिंगल बेंच का फैसला होता है। क्योंकि उसमें ऐसा होता है कि अगर किसी भी तरफ फैसला आता है कि मतलब सिंगल बेंच का, तो उस तरफ से जो हारता है या जीतता है उसकी तरफ से केविट दायर की जाती है कि अगली पार्टी अपना पक्ष रखने से पहले आगे वाली पार्टी का पक्ष भी सुने। बस केविट का यही दायरा रहता है कि अगली वाली पार्टी को अपने खिलाफ जो अपील की जाती है उसका पता लग जाता है और उसका पक्ष सुना जाता है। बस इतना ही होता है। इसके लिए अब ग्रुपों में लाखों रुपए में दलालों की तरह कुछ अपवादजनक जो पोस्टें आ रही है, कुछ है ऐसे जो अब उनका कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन अब ऐसे अपनी दुकान चलाना चाह रहे हैं। दुकान का मतलब वो ऐसे गरीबों के साथ अन्याय करके पैसा लूटना चाह रहे हैं। तो साथियों, आप इस चीज़ों से दूर रहो, क्योंकि किसी भी नाम पे किसी भी को भी इस मैटर में लेके अभी पैसा नहीं देना, क्योंकि ना तो अभी किसी प्रकार का कोई फैसला हुआ है, ना कोई अभी तक ऐसी बहस हुई है जो सुनवाई हुई है कि उसमें हम किधर भी फैसला जाता हुआ नज़र आ रहा है। अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। जो साथी पैसा दे रहा है वो अपने सब विवेक पे देगा और लूटेगा, बाद में रोएगा। तो साथियों, इस चीज़ों से और दलालों से दूर रहें, क्योंकि ये अब एक गिरोह गैंग होती है ना दलालों की, क्योंकि इनके पास अब कुछ खाने पीने का मिल रहा नहीं है इनको। तो अब ये कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें लेके आएंगे जिससे आप लोगों से पैसा लेंगे, और आप अभी अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। लेकिन इतना भी नहीं साथियों, कुछ सोच समझ के बातचीत करके डालो पैसा, हर किसी को नहीं, क्योंकि ये चीज़ें करने से कुछ नहीं होने वाला। जो होगा वो सबको सच्चाई होगी सामने, कोर्ट वाली जब होगी तब। अभी इस चीज़ों से दूर रहे। और जो ये रिकॉर्डिंग्स वायरल हो रही है, ये सब दलाल है, इन्होंने खूब दलाली की है, क्योंकि इनके आज से 2 दिन पहले के स्टेटमेंट कुछ अलग थे, अब स्टेटमेंट अलग आ रहे हैं। क्योंकि देखो, सच्चाई को छुपाया जा सकता है, लेकिन कितने दिन छुपाओगे? अगर गलत करोगे तो एक दिन सब सामने आता है। अब इनकी धीरे धीरे चीज़ें बाहर आ रही है कि कौन कैसा है, कि इसने कितनी दलाली की है। तो साथियों, आप तो कुछ नहीं है, और जो भी साथी नियुक्ति से वंचित है, और जो भी भाई 2,500 से 3,000 बच्चे ऐसे हैं कि जो अभी तक घरों से नहीं निकल रहे, तो साथियों आप सबको पता है कि 8 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन जारी है हमारा। और आप साथी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप घरों से निकले, क्योंकि 13 फरवरी को अपनी कोर्ट की डेट है। तो उससे पहले अगर एजी से पैरवी करवाना चाहते हो तो अपना प्रदर्शन ऐसा करना पड़ेगा सरकार के सामने कि सरकार को मजबूती से अपनी पैरवी करवानी पड़ेगी। नहीं तो साथियों, अभी के जो हालात चल रहे हैं उसके हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि एजी पैरवी करे या नहीं करे, क्योंकि हमारे ऐसा कुछ रुझान में प्रदर्शन में दिख रहा ही नहीं है। 200 से 250 बच्चे आते हैं, उससे क्या होगा साथियों? हज़ारों की संख्या में आओ रोड पे। अगर हज़ार क्योंकि संख्या धरातल पे आ जाएगी, तो आप सबको पता है कि लोकतंत्र में चेहरे गिने जाते हैं। अगर चेहरों की संख्या कम हुई तो कौन देखता है? कोई नहीं देखता। ऐसे तो काफ़ी आंदोलन चल रहे हैं पूरे राजस्थान में, तो हज़ारों की संख्या में आएंगे तो पूरा मीडिया, मतलब बड़े बड़े नेता सब देखेंगे हमारी तरफ। तो साथियों, आपसे विशेष निवेदन है कि आंदोलन में अपनी हिस्सेदारी बनाओ और उसको आगे बढ़ाओ, क्योंकि जब तक हमें न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा तब तक हम पीछे नहीं हट सकते। क्योंकि 8 दिन से लगातार धरना जारी है, और जो धरने पर है उनका भी साथियों जो नहीं आ पाता तो वो अपने तरफ से आर्थिक सहयोग कैसे भी करे, लेकिन साथियों आंदोलन को सुचारू रूप से चलने दे, जिससे हमारी मांगें और मजबूती से होके हमारे को जल्दी हमारी मतलब न्यायपालिका से हमें न्याय मिले, और जल्दी से जल्दी हम स्कूलों में होंगे। क्योंकि ऐसे जो अभी इस प्रकार के जो बीच में माहौल बना रहे हैं ना, ये बहुत ही उनको लिए कुछ कहना भी मतलब शर्म आती है, क्योंकि इतने दलाल हो चुके अपने पैसों के लिए अपना ईमान बेच दिए इन लोगों ने। तो इनसे तो बिल्कुल ही दूर रहो साथियों, और आप धरने प्रदर्शन में आओ उसमें, क्योंकि हमारी मांग तभी पूरी होगी। और ये मार्केट में इतनी अफवाहें चलती रहती है, उससे दूर रहो और स्मार्टनेस काम करो जितना हो सके।
कुछ साथी घर से नहीं निकल रहे, वो ऐसे सोच रहे हैं ये धरना दे रहे हैं तो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है साथियों, अगर हज़ारों की संख्या में नहीं दिखोगे, तुम्हें अब किसी चीज़ का भी डर नहीं है कि वहाँ पे रुकना, व्यवस्था, खाना पीना सब की व्यवस्था कर दी गई है। जबकि अब तो पुलिस प्रशासन का भी हमें साथ मिला हुआ है, फिर भी आप लोग घर से क्यों नहीं निकल रहे? मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आप 2 से 2,500 बच्चे से ज़्यादा नियुक्ति से वंचित है, लेकिन घर से नहीं निकलना चाह रहे। इसका कारण क्या है? क्या क्या आपकी नौकरी नहीं चाहिए, आपको भविष्य नहीं चाहिए? लोकसभा की आचार संहिता वापस उसके रुझान आने शुरू हो गए, कब से लगेगी कब से नहीं? तो उससे अगर पहले काम करवाना चाहते हो तो कुछ साथियों घर से निकलना होगा और यही कहेंगे, देखो भविष्य खुद का बनेगा और दूसरों का तो बनाओगे नहीं, तुम खुद के लिए लड़ना सीखो। ऐसा तो नहीं घर बैठे सब कुछ मिल जाएगा, जिनको मिल गया उनको बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब तो खुद के भविष्य के लिए लड़ना पड़ेगा और नहीं लड़ोगे तो खुद को दिख ही रहा है कि कैसा निकल रहे हैं टाइम, कैसे तुम्हारी कौन बात सुन रहा है कौन नहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा साथियों से विशेष अपील है कि घरों से निकले और ये जो मार्केट में जो पैसों के नाम पे ये लूटने वाले जो गिरोह गैंग चल रही है, इनसे दूर रहे, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इनके सबकी सच्चाई अपने आप धीरे धीरे सामने आ जाएगी। जब फूट मचेगी तो आप इनसे तो दूर ही रहे। धन्यवाद साथियों।